हाँ भाई, क्लास 12 स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 89। इसमें आपको कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। 2 ईयर दे रखे हैं, 2019 2020, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और सेल्स दे रखी है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फर्स्ट ईयर में देखेंगे 30 हमारा जीपी है और यहाँ पे सेल हो गई 120। तो प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला क्या था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, 25% आ गया। सेकेंड ईयर यानी कि 2020 में 36 अपॉन 180 इंटू 100, 20% आ गया। फर्स्ट ईयर में 25 है, सेकेंड ईयर में 20% है। हालांकि आप देखेंगे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, 30 से 36 हो गया, लेकिन जो परसेंटेज है वो डाउन हुई है। इसका मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस 2019 में ज़्यादा बेटर थी कंपैरिजन 2020 की। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 90। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000, जीपी रेशियो निकालना है। परचेज दे रखी है 150, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न हो गई है आपकी। परचेज रिटर्न दे रखी है 20, वेजेस 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबको प्लस माइनस करके 150 आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेट सेल्स थी 250, माइनस कर दी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 1 लाख आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है जीपी रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, वैल्यू पुट कर दी, 40% आ गया। अब देखिए 91, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। हाँ भाई, यहाँ पे आपको निकालनी है ए और बी, दो कंपनी हैं और ये जीपी रेशियो, ठीक है जी, ए और बी। हाँ भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रिटर्न। पहले देखिए जीपी निकालने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। हम जीपी में से एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो जो आइटम हमने माइनस किए होंगे उनको वापस ऐड करना पड़ेगा। भाई हमने जब नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनको माइनस किया होगा। तो जीपी निकालने के लिए अब इनको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पहले देखिए ए लिमिटेड का 75 प्लस 10 प्लस 15, हाँ भाई कितना हो गया? 1 लाख। इसका हो गया 150। ये ए लिमिटेड का जीपी हो गया, बी लिमिटेड का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नेट निकाल देंगे रिटर्न माइनस करके, इसका 320 आ जाएगा, इसका 360 आ जाएगा। वैल्यू पुट करके परसेंटेज आ जाएगी ए लिमिटेड की भी और बी लिमिटेड की भी। बी लिमिटेड की आ गई 41.67। अब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो बी लिमिटेड अच्छी कंपनी है, ठीक है ना, मच बेटर एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू ए लिमिटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना, जिसका ज्यादा वो कंपनी अच्छी है। 92, हाँ भाई, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा 3 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब टोटल नहीं दे रखा तो 100 लेट कर लेंगे, क्लियर। परचेज दे रखी है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, यानी कि क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से। अब अगर ओपनिंग ज्यादा हो तो प्लस होगा, क्लोजिंग ज्यादा हो तो ये माइनस हो जाएगा परचेज में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए। क्योंकि फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था जब कुछ भी नहीं दिया तो 3 ही आइटम लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो ये आ जाएगा और क्लोजिंग ज्यादा है तो फिर ये वाला आ जाएगा, परचेज माइनस क्लोजिंग। यहाँ पे क्लोजिंग ज्यादा दे रखा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें दे रखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू। दे नहीं रखा, कैश दे रखा है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो लेट टोटल रेवेन्यू हमने लेट कर लिया 100, ठीक है ना, माइनस कर लेंगे कैश रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू दे रखा 25% ऑफ टोटल, तो हमारा क्रेडिट रेवेन्यू कितना आ जाएगा? क्रेडिट रेवेन्यू आ गया आपका 75। हमें निकालना है टोटल, दे रखा है क्रेडिट रेवेन्यू, सिंपल। हाँ भाई, टोटल रेवेन्यू
टोटल निकालना है तो 100 जो दिया है नीचे, और जितना दिया है वो दे रखा आपका 3 लाख इंटू 3 लाख। हाँ भाई 4 3 1 लाख, तो 4 लाख आ गया आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेकंड निकालते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता। अब यहाँ पे परचेज दे रखी है और क्लोजिंग ज़्यादा दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो परचेज दे रखी है यहाँ पे आपकी 320, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओपनिंग से 40,000, यानी कि डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे 280 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। भाई मान लो हम x मान लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x प्लस 40,000। अब 3,20,000 में x प्लस करना है और माइनस करना x प्लस 40, तो x से x कट गया, 40,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 280 आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू है और दूसरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, दोनों का डिफरेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेल्स यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, 4 लाख माइनस 280, ये आ जाएगा 120, 1,20,000। यहाँ पे आपका आ गया 1,20,000 GP। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला लगा ही देना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, 30% आ गया। अब देखिए 93, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल अगर 3 है तो कैश 1 हो जाएगा। कंपनी का कैश रेवेन्यू दे रखा 140, तो टोटल इसका 3 टाइम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 420। भाई जो टोटल रेवेन्यू है वो हो जाएगा हमारा 4,20,000, उसका 3 टाइम है, सिंपल। हाँ भाई उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैश परचेज वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, और कैश परचेज दे रखी है 50,000। देखिए कैश परचेज है 50,000, तो कैश परचेज दे रखी है क्रेडिट का 25%, तो क्रेडिट को 100 मानना पड़ेगा। क्रेडिट परचेज होगी आपकी 100, ठीक है। ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए, तो कैश परचेज हो जाएगा 25, तो टोटल परचेज हो जाएगी आपकी 125। हमें दे रखी है कैश परचेज, निकालनी है टोटल परचेज, तो टोटल परचेज कैसे निकालेंगे, जो निकालना है उसे ऊपर रखना है, निकालना है हमें टोटल परचेज 125, दिए हमें कैश परचेज, ये नीचे रख लेंगे। 125 अपॉन 25 इंटू कितना दे रखा 50,000। हाँ भाई 2.5 लाख आ गई, 2.5 लाख रुपए आ गई हमारी टोटल परचेज। टोटल परचेज आ गई आपकी 2.5 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, उसके लिए हमें दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग 30 है तो क्लोजिंग 40 आ जाएगा। कैरेज दे रखा 12,000। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का तो यही फॉर्मूला है। तो टोटल परचेज हमने निकाली थी 250, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ गई, ये रही, ये आपका 252 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने 420 निकाला था, ये कॉस्ट आ गई 250 माइनस करके 168 आ गया आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला पुट कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100, 40% आ गया। अब देखिए इलस्ट्रेशन 94, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा आपकी बार 4 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो जाता है सेल, और जीपी दे रखा 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट दे ही नहीं रखी तो लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट 100, कॉस्ट पे दे रखी है ना परसेंटेज तो उसको 100 मानेंगे। कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू किसके होता है, सेल्स के, तो जीपी हमारा है 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल टोटल कितनी होगी 125। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है क्योंकि जीपी रेशो है ना, हमें कॉस्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जीपी
अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। तो जीपी निकालना है 25, दे रखिए कॉस्ट, ये टोटल रेवेन्यू, सिंपल है। हाँ भाई, ग्रॉस प्रॉफिट 25, सेल्स दे रखी है 125, कितनी दे रखी है 4 लाख, ये दे रखी है आपकी 4 लाख, 4 लाख। हाँ भाई 80,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना कोई आसान काम ही है बिल्कुल। जीपी रेशियो के लिए फॉर्मूला जीपी अपॉन में रेवेन्यू इंटू 100, 80 इंटू 4 लाख इंटू 100, 20% आ गया। अब देखिए 95, ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का दे रखा 20%, 25% ऑन कॉस्ट, और इट्स क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू का डबल, और क्रेडिट रेवेन्यू कंपनी का 4 लाख। जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो कैश रेवेन्यू का डबल है, तो कैश रेवेन्यू इसका आधा हो गया, 4 लाख तो क्रेडिट है, 2 लाख का कैश हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो गया 6 लाख। 25% ऑन कॉस्ट है, तो जो पिछले में जैसे निकाला था 25/125 करके निकल जाएगा 1/20, तो 20% आ गया, सिंपल ही है। हाँ भाई, अब की बार हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख, परचेज कैश क्रेडिट दोनों तरह की दे रखी है, ठीक है, टोटल परचेज हो जाएगी। कैरेज इनवार्ड है, सैलरी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग ज़्यादा है, प्लस हो जाएगी। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, माइनस हो जाएगी। वेजेस दे रखी है, ये कॉस्ट के लिए ज़रूरत है, और रेशो दे रखा कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू का 1/4, ठीक है ना। तो हमें कैश रेवेन्यू दे रखा है 2 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू इसका 4 टाइम है, 8 लाख हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 10 लाख, टोटल रेवेन्यू हो गया आपका 10 लाख। इसकी बजाय आप सीधे निकाल देंगे उसका, भाई वो 1 है तो वो 4 है, ठीक है ना। तो 2 लाख तो आ गया आपका कैश रेवेन्यू, 8 लाख हो गया आपका क्रेडिट रेवेन्यू, टोटल हो गया 10 लाख। परचेज कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये आ गई 580। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओपनिंग इन्वेंट्री अब की बार नहीं दे रखी क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा दे रखी है, तो परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो माइनस हो जाएगी ना, तो ये आपने प्लस माइनस करने के बाद आ गई 7,16,000, क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देना, उसके बाद निकाल ही लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, 28.4%। हाँ भाई 97 देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री 60, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमें 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमें 1 लाख, डिवाइड बाई 2, 160 हो गया, तो 80,000 आ गई। अरे 1,60,000 को 2 से डिवाइड कर दिया, 80,000 आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। हमें दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ भाई ये दे रखा आपको 8 टाइम्स, कॉस्ट हमें पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री तो अभी हमने निकाली थी 80,000 आई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया आपका 640। अब ये कह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है, 25% अबव मतलब इससे 25% ज्यादा, तो जो 25% ज्यादा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसका 1,60,000, जीपी कितना आ गया 1,60,000। जीपी में अगर कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, जीपी प्लस कॉस्ट किसके बराबर आ जाती है, रेवेन्यू के बराबर, यानी कि सेल के बराबर। अब हमारे पास जीपी है, सेल है, जीपी रेशो निकल जाएगा। जीपी रेशो में क्या आ जाएगा, जीपी अपॉन टोटल सेल इंटू 100, 20% आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे एक बार फिर से एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिया 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये 8 लाख हो गया टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट 160, ये डायरेक्टली निकाल लेते, ग्रॉस प्रॉफिट इसकी तरह करने की जरूरत नहीं थी, और ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गया। तो ये सारे आपको अच्छे से कर लेनी है।